Good morning all of you. In last class we discussed about flow process chart. In this lecture we will discuss about flow diagram. So friends, in this lecture I will explain how could be measured actual distances between the work stations and the distance traveled by the workpiece by using flow diagram. That is, इस लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे कार्य केंद्रों के बीच वास्तविक दूरी को मापा जा सकता है और कैसे फ्लो डायग्राम का उपयोग करके वर्कपीस द्वारा तय की गई दूरी को माप सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फ्लो डायग्राम? फ्लो डायग्राम इज a very effective tool of laying out for single or multiple product. That is, सिंगल और मल्टीपल प्रोडक्ट का खाका या कह सकते हैं नक्शा तैयार करने के लिए फ्लो डायग्राम एक बहुत प्रभावी उपकरण है. एंड इट इज यूज्ड फॉर relaying out the existing department or plant for single or multiple products. सिंगल या मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए मौजूदा डिपार्टमेंट्स या प्लांट को रीलेइंग आउट करना फ्लो डायग्राम का एक मेन पर्पस है. एंड अदर पर्पस इज इट यूटिलाइजेस ऑल द सिंबल यूटिलाइज्ड बाय द फ्लो प्रोसेस चार्ट. यह फ्लो प्रोसेस चार्ट द्वारा उपयोग किए गए सभी सिंबल्स का उपयोग करता है. फ्रेंड्स, फ्लो प्रोसेस चार्ट एंड इट्स सिंबल्स को मैंने लास्ट क्लास में डिटेल एक्सप्लेन किया है, सो आप इसको वहां जाके इसको देख सकते हो. नाउ इट इज सुपीरियर देन दी अर्लियर टेक्निक्स. दैट मीन्स फ्लो प्रोसेस चार्ट की तुलना में ये टेक्निक है वो ज्यादा सुपीरियर है, श्रेष्ठ है. एंड इन दिस टेक्निक a scaled drawing of the workpiece or the plant is made on drawing sheet. इस तकनीक में वर्कपीस या प्लांट की एक स्केल्ड ड्राइंग शीट पर बनाई जाती है, so that actual distances between the work stations and the distance traveled by the workpiece could be measured. जिससे कि वर्क स्टेशन के बीच वास्तविक दूरी और वर्कपीस द्वारा यात्रा की जाने वाली दूरी को मापा जा सके. नाउ इन दिस केस स्मॉल स्क्वायर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द इक्विपमेंट्स और मशीन्स और द वर्क स्टेशंस. दैट इज, इस मामले में उपकरणों या मशीनों या कार्य स्थानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए छोटे वर्गों में स्मॉल स्क्वायर्स का उपयोग किया जाता है. नाउ इफ वी वांट टू ड्रॉ लेआउट फॉर सिंगल प्रोडक्ट एंड लेआउट फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स, देन वी मस्ट यूज फ्लो डायग्राम. फर्स्ट ऑफ ऑल, द ऑपरेशंस एंड देयर सीक्वेंस आर रिटन डाउन. सबसे पहले ऑपरेशंस को उनके सीक्वेंस के अनुसार लिखा जाता है. Now on the drawing sheet, small squares are drawn to represent the work stations. उसके बाद ड्राइंग शीट पर वर्क स्टेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल स्क्वायर्स खींचे जाते हैं. एंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द वर्क स्टेशन और इक्विपमेंट्स. और नंबर ऑफ स्क्वायर बराबर होता है नंबर ऑफ वर्क स्टेशन या नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स के. So, for single product, the layout is quite simple and the equipments are arranged as per sequence. That is, single product के लिए layout थोड़ा आसान होता है और अनुक्रम के अनुसार उपकरणों की व्यवस्था की जाती है. मीन्स सीक्वेंस के अनुसार उपकरणों की व्यवस्था की जाती है. Now, if inspection is essential after one or few operations only, then inspection room should be located near one of those operations. That is, यदि निरीक्षण एक या कुछ ऑपरेशन के बाद ही आवश्यक है
तो निरीक्षण कक्ष उन कार्यों में से एक के पास स्थित होना चाहिए। बट इफ इट इज इसेंशियल आफ्टर ईच ऑपरेशन देन इट शुड बी लोकेटेड एट द सेंटर। लेकिन अगर यह प्रत्येक ऑपरेशन के बाद आवश्यक है तो इसे केंद्र में स्थित होना चाहिए। सो फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स द लेआउट इज द लिटिल कॉम्प्लेक्स। सो मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए लेआउट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। नाउ हम लोग फ्लो डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे उसके लिए कुछ स्टेप्स है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। स्टेप्स फॉर ड्रॉइंग फ्लो डायग्राम, दे आर फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्क्वायर्स आर ड्रॉन ऑन ए ड्रॉइंग शीट एज शोन इन फिगर। सबसे पहले हम लोग ड्रॉइंग शीट पे स्क्वायर्स को हम लोग ड्रॉ करते हैं। इस फिगर में मैंने दिखाया है डिफरेंट स्क्वायर्स को मैंने इस ड्राइंग शीट पे सबसे पहले ड्रॉ किया है, जो किसी विशेष लेआउट का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटिंग अ पार्टिकुलर लेआउट। नाउ ऑन द ड्राइंग शीट ए स्मॉल स्क्वायर्स आर ड्रॉन टू रिप्रेजेंट द वर्क स्टेशन। दैट इज ड्राइंग शीट पर ड्रॉ किया गया स्मॉल स्क्वायर वर्क स्टेशन को रिप्रेजेंट करता है। After this, let us consider a product which needs the operation shown below according to their sequence. मेरा ऑपरेशन जो है मैंने कंसीडर किया है, फर्स्ट में हीट ट्रीटमेंट, सेकेंड स्टेप में टर्निंग, थर्ड स्टेप में बोरिंग, फोर्थ स्टेप में थ्रेड कटिंग एंड लास्टली स्लॉटिंग। So all the activities we have to show in the flow diagram. For this, the raw material for this product is mild steel, which is to be procured from the main store of the plant. इस उत्पाद के लिए कच्चा माल जो है वो मेरा माइल्ड स्टील है, जिसे प्लांट के मुख्य स्टोर से खरीदा जाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है कि जो मेरा कच्चा माल है, मीन्स कह सकते हैं जो माइल्ड स्टील है वो स्टोर के प्लांट के मुख्य स्टोर से परचेस करना है। सो अकॉर्डिंग टू फिगर, पाथ फॉलोड बाय प्रोडक्ट विच नीड्स 5 ऑपरेशंस, मैंने वहां पे शो किया है 5 ऑपरेशंस, हीट ट्रीटमेंट, टर्निंग, बोरिंग, थ्रेड कटिंग एंड स्लॉटिंग। 5 ऑपरेशंस एंड 2 इंस्पेक्शन इज शोन। जैसा कि मैंने इस डायग्राम में 5 ऑपरेशंस और 2 इंस्पेक्शंस को इस डायग्राम में शो किया है, इस ड्राइंग शीट पे शो किया है। सो अकॉर्डिंग टू फिगर, पाथ फॉलोड बाय प्रोडक्ट, जिसे 5 ऑपरेशंस और 2 इंस्पेक्शन की आवश्यकता होती है, दिखाया गया है। एंड द एक्टिविटीज आर शोन बाय द यूजुअल सिंबल्स, और सारे एक्टिविटीज को सामान्य प्रतीकों द्वारा दिखाया गया है, जिसको कि मैंने इसके पहले के वीडियो में एक्सप्लेन किया है। It appears that the inspection is to carried out after second and fourth operations. That is, ऐसा प्रतीत होता है कि निरीक्षण दूसरे और चौथे संचालन के बाद, मीन्स ऑपरेशन के बाद किया जाना है। So according to figure, first of all क्या करते हैं हम लोग, raw materials is taken from a store, and after that in heat treatment section, after heat treatment operation, मेरा जो प्रोसेस 1 है वो कंप्लीट होता है। नाउ इसके बाद लेथ पर टर्निंग ऑपरेशन, दैट इज ऑपरेशन 2 जो है मेरा कंप्लीट होता है। एंड आफ्टर ऑपरेशन 2, इंस्पेक्शन इज टू बी कैरिड आउट आफ्टर सेकेंड ऑपरेशंस। अगेन इंस्पेक्शन के बाद बोरिंग मशीन पर बोरिंग ऑपरेशन, दैट इज ऑपरेशन 3, एंड थ्रेड कटिंग के लिए लेथ पर जाता है, दैट इज ऑपरेशन 4 कंप्लीट होता है। नाउ थ्रेड कटिंग के बाद इंस्पेक्शन किया जाता है, दैट इज इंस्पेक्शन इज टू बी कैरिड आउट आफ्टर 4th ऑपरेशंस आल्सो। एंड लास्टली स्लॉटिंग ऑपरेशन, दैट इज ऑपरेशन 5 कंप्लीट होता है, और इसे फिनिश्ड गुड्स के फॉर्म में स्टोर में ले जाया जाता है। इस तरह से मेरा फ्लो डायग्राम दिए हुए 5 ऑपरेशंस के लिए कंप्लीट होता है। नाउ
The lines between the workstations represent the shortest path followed by the workpiece between those workstations. That means वर्क स्टेशन के बीच की रेखाएं उन वर्क स्टेशनों के बीच वर्कपीस के बाद सबसे छोटे पथ का प्रतिनिधित्व करती है. And the tool length of the line is equal to the total distance traversed by the workpiece. और लाइन की कुल लंबाई वर्कपीस द्वारा तय की गई दूरी के बराबर है. इस तरह से हम लोग दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए ड्रॉ अनदर पाथ एज पर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस फॉर द सेकेंड प्रोडक्ट. आफ्टर दिस हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए इसी तरह से अनदर पाथ भी हम लोग तैयार कर सकते हैं एंड सो ऑन. और इस तरह से एक ही लेआउट के लिए दूसरे प्रोडक्ट के लिए एक और रास्ता बना सकते हैं. आफ्टर दिस अनदर लेआउट इज प्लान्ड एंड स्क्वायर्स आर ड्रॉन ऑन द ड्राइंग शीट. दैट इज इसके बाद एक और लेआउट की योजना बनाई गई है और ड्राइंग शीट पर स्क्वायर तैयार किए गए हैं. जैसा कि इस फ्लो डायग्राम में आपको दिख रहा है कि मैंने और भी स्क्वायर यहाँ पे बना के रखे हैं फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए. फॉर दिस न्यू लेआउट द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ ऑपरेशंस विल बी डिफरेंट देन द प्रीवियस वन. दैट इज इस नए लेआउट के लिए ऑपरेशन का सबसे छोटा रास्ता पिछले वाले से अलग होगा. एंड टोटल पाथ फॉर ऑल द प्रोडक्ट इज मेजर्ड फाइनली. और सभी उत्पाद के लिए कुल पथ अंत में हम लोग मेजर कर लेते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग फ्लो डायग्राम. मैं यहाँ पे कुछ फ्लो डायग्राम संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको मैं डील्स कर रही हूँ. लाइन्स फॉर डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स. दैट मीन्स विभिन्न रंगों की पंक्तियों का उपयोग विभिन्न उत्पादों के लिए किया जा सकता है. एंड ऑल द प्रोडक्ट्स मे नॉट नीड ऑपरेशंस ऑन ऑल द वर्क स्टेशंस. और सभी प्रोडक्ट्स को सभी वर्क स्टेशनों पर ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं हो सकती है. सो द अरेंजमेंट फॉर विच द मूवमेंट इज मिनिमम शुड बी सिलेक्टेड. और जिस व्यवस्था के लिए मूवमेंट न्यूनतम है उसे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे. इन दिस वे कंपेयरिंग अ नंबर ऑफ लेआउट्स द बेस्ट कुड बी सिलेक्टेड. और इस तरह से लेआउट और बेस्ट की तुलना की जा सकती है. और जो मेरा देखेंगे कि जिसका अरेंजमेंट का मूवमेंट मिनिमम है उसे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे. हैंस द वन हैविंग मिनिमम ओवरऑल डिस्टेंस मूव्ड बाय द प्रोडक्ट और मिनिमम ओवरऑल टाइम टेकन बाय द प्रोडक्ट इज द बेस्ट लेआउट. इसलिए प्रोडक्ट द्वारा ले जाया गया मिनिमम ओवरऑल डिस्टेंस या प्रोडक्ट द्वारा लिया गया मिनिमम ओवरऑल टाइम सबसे अच्छा लेआउट होगा. दिस टेक्निक इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्रोसेस टाइप लेआउट. यह जो टेक्निक है वो सबसे ज्यादा किसके लिए सुटेबल होगा? प्रोसेस टाइप लेआउट के लिए सुटेबल होगा. हमें उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. इन नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अबाउट स्ट्रिंग डायग्राम. वीडियो के पसंद आने पे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.